जब भी भारत और पाकिस्तान की तुलना होती है तो ज्यादातर लोग इकोनॉमी, डिफेंस या पॉलिटिक्स की बात करते हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर की, खासकर रोड्स और डेवलपमेंट की, और समझने की कोशिश करेंगे कि किन मामलों में पाकिस्तान कुछ जगहों पर इंडिया से काफी ज्यादा बेहतर नजर आता है। सबसे पहले बात करते हैं रोड क्वालिटी की। तो ये सच है कि भारत में सड़कों का जाल पाकिस्तान से कहीं ज्यादा बड़ा है, लेकिन अगर एवरेज रोड क्वालिटी की बात करें तो पाकिस्तान कई जगहों पर भारत से आगे दिखाई देता है। पाकिस्तान में हाईवेज ज्यादातर सेंट्रली प्लान्ड होती हैं, जिस वजह से रोड्स ज्यादा स्ट्रेट, वाइड और हेवी व्हीकल्स के हिसाब से बेहतर डिजाइन की जाती हैं। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल के लिए वहां की हाईवेज स्मूदर मानी जाती हैं और रूरल एरियाज को भी अच्छी क्वालिटी की रोड से जोड़ा गया है। भारत में हाईवेज तेजी से बन रही हैं, एक्सप्रेसवेज भी वर्ल्ड क्लास हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पर कई जगह लोकल ट्रैफिक, इंक्रोचमेंट और मिक्स्ड यूज की वजह से ड्राइविंग एक्सपीरियंस अनइवन हो जाता है। इसी कारण कई लोग कहते हैं कि पाकिस्तान में एवरेज हाईवे ड्राइव ज्यादा कंफर्टेबल लगती है। और बात करते हैं पाकिस्तान की प्लान्ड सिटीज की, तो इस्लामाबाद इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। इस्लामाबाद को शुरू से ही एक प्लान्ड सिटी के रूप में डेवलप किया गया था, जहां वाइड रोड्स, प्रॉपर सेक्टर्स, ग्रीनरी और क्लियर जोनिंग की वजह से ट्रैफिक प्रेशर इवनली डिस्ट्रीब्यूट रहता है, तथा इस्लामाबाद में रेजिडेंशियल, कमर्शियल और गवर्नमेंट एरियाज क्लियरली सेपरेटेड हैं, जिससे डेली कम्यूट आसान हो जाता है। इंडिया में भी प्लान्ड सिटीज हैं, लेकिन ज्यादातर बड़े शहर पुराने हैं, जहां पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ी है। अनप्लान्ड एक्सपेंशन की वजह से नैरो रोड्स और ट्रैफिक बॉटलनेक्स आम बात हो गई है। इस कंपैरिजन में पाकिस्तान के इस्लामाबाद जैसे सिटीज रोड प्लानिंग और ट्रैफिक मैनेजमेंट में इंडिया के कई बड़े शहरों से काफी ज्यादा बेहतर दिखाई देते हैं। अब तीसरे स्थान पर बात करते हैं पाकिस्तान की नेचुरल ब्यूटी के बारे में। तो पाकिस्तान को ज्योग्राफी के मामले में एक बहुत बड़ा नेचुरल एडवांटेज मिला हुआ है। काराकोरम और हिमालय पर्वत श्रृंखला, ऊंचे पहाड़, ग्लेशियर, घाटी और नदी, ये सब एक अपेक्षाकृत छोटे क्षेत्र में मौजूद हैं, जो पाकिस्तान को वर्ल्ड लेवल नेचुरल ब्यूटी ऑफर करते हैं। भारत में भी नेचुरल ब्यूटी की कोई कमी नहीं है, लेकिन बात वही है, पॉपुलेशन और कमर्शियलाइजेशन की वजह से कई टूरिस्ट प्लेसेस पर ओवर क्राउडिंग देखने को मिलती है। इस कंपैरिजन में पाकिस्तान की नेचुरल ब्यूटी ज्यादा रॉ, अनटच्ड और पीसफुल लगती है, जो टूरिज्म के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। अब चौथे नंबर पर बात करते हैं उन चीजों की जिनका एक्सपोर्ट पाकिस्तान दुनिया में भारत से ज्यादा करता है। जी हाँ, ओवरऑल एक्सपोर्ट्स में इंडिया बहुत आगे है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जहां पाकिस्तान की स्ट्रॉन्ग पकड़ है। बासमती राइस इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि पाकिस्तान का राइस इंटरनेशनल मार्केट में प्रीमियम क्वालिटी माना जाता है। इसके अलावा स्पोर्ट्स 3 गुड्स, खासकर फुटबॉल्स और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के एक्सपोर्ट में भी पाकिस्तान का नाम दुनिया के टॉप एक्सपोर्टर्स में आता है। सियालकोट जैसे शहर दुनिया के बड़े स्पोर्ट्स ब्रांड्स के लिए मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। इसके अलावा कॉटन बेस्ड टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स जैसे आइटम्स में भी पाकिस्तान कई देशों को लार्ज क्वांटिटी में एक्सपोर्ट करता है, तथा इन लिमिटेड लेकिन फोकस्ड सेक्टर्स में पाकिस्तान क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी पर ध्यान देता है, और इसी वजह से ग्लोबल मार्केट में उसकी डिमांड बनी रहती है। तो दोस्तों, अब यहाँ ये समझना जरूरी है कि ओवरऑल डेवलपमेंट, इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर स्केल के मामले में इंडिया कहीं आगे है, लेकिन लिमिटेड रिसोर्सेज के बावजूद पाकिस्तान ने रोड्स, प्लान्ड सिटीज, नेचुरल टूरिज्म और स्पेसिफिक एक्सपोर्ट सेक्टर्स में अपनी अलग स्ट्रेंथ बनाई है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। और ये वीडियो भारत को नीचा दिखाने के लिए नहीं है, बल्कि उन लोगों को समझाने के लिए है जो पाकिस्तान को आज भी एक बेहद गरीब, लाचार और बिल्कुल फेल देश मानते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि पाकिस्तान उतना कमजोर नहीं है जितना हम उसे समझते हैं। धन्यवाद।